मुझे। शाओची, मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लेकर आया हूँ और केक भी। तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने सब में से एक एक ले लिया। तुमने मुझे कैद कर रखा है, मुझ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल भी किया। तुमने केप टाउन के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन भी किया। मुझे इस केक के लिए आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है। लो, खा कर देखो। भूख नहीं है? ओके, बाद में खा लेना। भैया, आपने शाओची की आवाज सुनी थी? फ्लक्चुएशन गायब हो गई। शाओची की लाइफ सिग्नल भी नहीं मिल रही। उसे जरूर फिर से पकड़ लिया गया है। पता नहीं शाओची ने इतने समय से कुछ खाया भी होगा या नहीं, सोई भी होगी या नहीं। कहीं उन दोनों ने उसे परेशान तो नहीं किया होगा। फिक्र मत करो, शाओची बिल्कुल ठीक होगी। और वैसे भी हम शाओची को जल्द ही ढूंढ लेंगे। ओके? पिछली बार जब हम जियांग के घर गए थे, मुझे शाओची की प्रेजेंस फील तो हुई, पर मैं उसे देख नहीं पाया। और इस बार सड़क पर मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, पर फिर भी वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। शोबो, क्या तुम्हारे प्लेनेट में ऐसा कोई फीचर है जिसके जरिए किसी इंसान को सबके सामने छुपा दिया जाए और वो सामने तो पर किसी को नजर ना आए? बैरियर, ये जरूर बैरियर होगा। मैंने धरती पर आने से पहले इस स्किल के बारे में सुना था, पर मुझे इसे सीखने का वक्त नहीं मिला। इसका मतलब जियांग ने अपने घर के अंदर बैरियर लगा रखा है। ये काम जियांगशी का नहीं है। ये तो रोबोट्स की स्पेशल स्किल होती है। ये शायद कैंडी ने किया है। क्या तुम कैंडी के सिस्टम को एक्सेस करके बैरियर का लोकेशन पता लगा सकती हो? कैंडी के फायरवॉल को तोड़ने के लिए मुझे ऐसे कंप्यूटर की जरूरत है जिसका सीपीयू बहुत पावरफुल हो। मेरे पास एक आइडिया है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी शी। तुम चाहे जितने भी दिन मुझे कैद रखो, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगी। मुझे याद है, तुमने ही प्लैनेट पर मुझसे कहा था कि फ्रेंड्स को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम ये भूल गई? क्यों ना हम फ्रेंड्स बन जाएं? फ्रेंड्स? सबसे जरूरी होता है फ्रेंड्स का सच्चा और ईमानदार होना। उस वक्त चीफ कैंडिडेट के तौर पर मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे ट्रेन किया जा रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढने का वक्त नहीं मिला। और जब वक्त मिला तो तुम वहां से चली गई थी, पर फिर भी मुझे तुम्हारी वो बात अच्छे से याद रही। मतलब हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि तुम मेरी जेनेटिक मैच हो। ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा पार्टनर मिल गया। जब से अर्थ पर आया था तब से सिर्फ इसी उम्मीद में था कि जल्दी से जल्दी ये मिशन पूरा हो जाए, ताकि दोनों साथ में घर वापस जा पाए और एक ऑफिशियल कपल बने। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम दोनों के बीच ये फैंगलिंग कैसे आ गया और तुम कैसे बदल गई। जी, मुझे वाकई में उस वक्त की कई सारी चीजें याद नहीं हैं। जानता हूं, इस वक्त मैं तुमसे जो भी बोलूंगा तुम्हें यही लगेगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। सुनो शाओची, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। इस वक्त तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। चलो ये सारी बातें भूलकर घर वापस लौट जाते हैं। जी, मैं खुश हूं कि तुमने इतने समय से हमारी सारी बातों को याद रखा।
पर हम दोनों के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप ही है। भले ही हम जेनेटिक मैच हो, पर ये सिर्फ एक डेटा है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, दो लोग एक साथ सिर्फ प्यार की वजह से रहते हैं। शायद तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ है। प्यार करने वाले के साथ रहने का एहसास कुछ अलग ही होता है। मैं जानती हूँ मैंने प्लैनेट के रूल्स तोड़े हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हमारे प्लैनेट के प्रति लॉयल हो, पर मैं फैंगलिंग से प्यार करती हूँ। ये ऐसी चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता। आई एम रियली सॉरी शी। भैया, हम केपटाउन के लेटेस्ट रोबोट के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं। क्या हमारा कंप्यूटर ये काम कर पाएगा? ये रिसर्च डिपार्टमेंट का सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर है, ये काम जरूर करेगा। कुब्री की इतनी हिम्मत कि वो मेरे सिस्टम पे अटैक करे। शाबू, क्या हुआ? कैंडी को पता चल गया है। कोई बात नहीं, मैं हैंडल करती हूँ। शाबू, तुम इतनी गर्म क्यों हो गई हो? शाबू, तुम ब्रेक ले लो, नहीं तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। नहीं, शाओची को बचाने का और बैरियर तोड़ने का ये आखिरी रास्ता है। मास्टर, अर्थ से एक ब्लाइंडली कॉन्फिडेंट एनर्जी स्प्रेड हो रही है। कुब्री को क्या लगता है वो कैंडी को हरा सकती है? शाबू, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वरना तुम वापस से कछुआ बन जाओगी। कछुआ? मास्टर, मैंने एक अननोन प्रोग्राम डिटेक्ट किया है। मेरी फायरवॉल वीक हो रही है। ये कुब्री की इमोशनल प्रोग्रामिंग है, जो यहाँ के लोगों की वजह से हुआ है। कुब्री को भी वैसा ही बना दिया है। मेरे सिस्टम को कट ऑफ करने के लिए थैंक यू मास्टर, पर मेरी फायरवॉल पहले से ही वीक है और इसे फिक्स और अपडेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। कैंडी, हमारे प्लैनेट पर अर्थ के इमोशनल प्रोग्राम के अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ उसके अटैक सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकता हूँ, पर उसने लगातार इस प्रोग्राम को इस्तेमाल किया तो बैरियर थोड़ी ही वक्त में टूट जाएगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। मास्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने साउची को होम प्लैनेट ले जाने का फैसला कर लिया? कैंडी, अगर मैं फैंगलिंग के हार्मोन्स को एब्जॉर्ब कर लूं, तो क्या मैं भी फैंगलिंग की तरह स्मेल करूंगा? मास्टर, आप क्या करने की सोच रहे हैं? अगर मेरी स्मेल उसके जैसी हो जाएगी तो शाओची हमारे साथ वापस घर चलेगी, है ना? हमारे प्लेनेट पर हार्मोन्स बैंड है और कॉन्सेंट्रेटेड हार्मोन से आपकी बॉडी को सीरियस डैमेज हो सकता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मास्टर, 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 ऐसा मत कीजिए मास्टर। मास्टर, मास्टर, प्लीज रुक जाइए। इससे आपकी बॉडी बहुत डैमेज हो सकती है। मास्टर, मास्टर,
मास्टर प्लीज शांत हो जाइए मास्टर। हाय। फैंगलिंग, हाँ, फैंगलिंग, फैंगलिंग। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स। बैरियर हट गया। क्या तुम सच में हो? और ये कैसे हो सकता है? ये तुम कैसे हो? शाओ जी, खाना खाने चलो। तुम फैंगलिंग की तरह स्मेल क्यों कर रहे हो? तुम्हें फैंगलिंग की स्मेल बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने उसके हार्मोन्स एब्जॉर्ब कर लिए। पर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बस तुम्हें यह प्रूव करना चाहता हूं कि तुम फैंगलिंग से प्यार नहीं करती, बल्कि तुम सिर्फ उसके हार्मोन से अट्रैक्टेड हो। नहीं नहीं, तुम फैंग नहीं हो। तुम्हारे ये सब करने का कोई फायदा नहीं। मैं फैंगलिंग से प्यार करती हूँ, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। भैया, हम आ गए। संभल कर शाबू। शाबू, अब कैसा लग रहा है? फिक्र मत करो, मैं आज फिर से हैक करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, तुम बहुत थक गई हो, इसलिए तुम्हें रेस्ट करने की बहुत जरूरत है। पावर्स का इस्तेमाल मत करो। शाओची के लिए ये कुछ भी नहीं है। मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। पर अगर शाओची यहाँ होती तो वो तुम्हें खुद इतना परेशान नहीं होने देती। फिक्र मत करो शाबू, मैंने एक और रास्ता ढूंढ लिया है। ये क्या है? भैया, ऐसे समय में जियांग के साथ कोऑपरेट करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अगर हम जियांग के घर पर फोकस करते रहेंगे तो शाओची को लेके वो और भी ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। हो सकता है फिर वो अपने घर से उसे कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करे। इसीलिए इसके बजाय हमें उसकी कंपनी में जाना चाहिए, ताकि शायद हमें वहां से कोई क्लू मिल जाए। और हाँ शाबू, क्या तुम ये पता लगाने की कोशिश कर सकती हो कि शाओची उसकी कंपनी में तो लॉक नहीं है? और हाँ, मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए। चीफ, हमारा मिशन लगभग पूरा हो चुका है। हम बहुत जल्द प्लैनेट पर वापस आ जाएंगे। हमने तुम्हारी बॉडी में एनर्जी की इंस्टेबिलिटी और फिजिकल चेंजेस के साइंस को डिटेक्ट कर लिया है। क्या तुम एक्सप्लेन करोगे कि ये सब क्या है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र मत कीजिए। मास्टर, अब हम क्या करेंगे? चीफ ने हमें जल्द से जल्द वापस आने को कहा है, पर शाओची ने अभी भी अपना फैसला नहीं बदला। बस यही आखिरी उपाय है।
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शाओ जी, मैंने चीफ को सजेस्ट किया था प्लैनेट वापस लौटने के बाद तुम्हारे माइंड को फॉर्मेट कर दे, पर शायद इस वक्त ये काम मुझे ही करना होगा। मास्टर, हार्मोन्स के बैकलैश की वजह से आपकी बॉडी पहले से ही वीक है। जब तक आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते तब तक आपको कोई भी सुपर पावर यूज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी माइंड फॉर्मेट करना बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग होता है और इससे आपकी बॉडी परमानेंट डैमेज हो सकती है। मुझे ये करना ही होगा। शाओ जी, तुम सिर्फ मिशन के लिए फैंगलिंग के साथ हो। तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। जियांगशी तुम्हारा जेनेटिक मैच है, तुम्हें उसके ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। अरे ये क्या? मास्टर, शायद ऐसा अर्थ पर उसके इनर फीलिंग्स की वजह से हो रहा है। वो उसे सबकॉन्शियसली फॉर्मेट करने से रोक रहा है। शाओ जी, तुम सिर्फ मिशन के लिए फैंगलैंग के साथ हो। तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। जियांगशी ही तुम्हारा जेनेटिक मैच है। तुम्हें उसके ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। नहीं, स्टार चीफ, अब हमें आगे क्या करना है? तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। ठीक है। मैं दोपहर तक डेटा तुम्हारे डेस्क पर दे दूंगा, ठीक है? हमारी मिस्टर जियांग के साथ 10 बजे की मीटिंग है। ठीक है, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बात करती हूँ। सर, मिस्टर फैंग आए हैं। मिस्टर फैंग, तुम पहले मेरे घर गए, अब मेरी कंपनी में मुसीबत खड़ी करने आए हो। मैं तुम्हारे साथ रीनेगोशिएशन करने आया हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्या मतलब? तुमने कहा था कि तुम केप टाउन से आए हो, इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंटरस्टेलर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग साइन होना चाहिए। पर इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी साफ नहीं है कि पेमेंट अर्थ की करेंसी में होगी या फिर केप टाउन की करेंसी में, जिसे तुम लोग क्रिस्टल्स कहते हो। मिस्टर फैंग, तुम्हें इस वक्त वाकई में इस बात की फिक्र है? ऑफ कोर्स, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बिजनेस में लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। अजीब बात है। अभी भी वक्त है, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी।
मिस्टर फ्रैंक, फिक्र मत करो, मेरी असिस्टेंट आती ही होगी। वो इस कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स मुझसे बेहतर तरीके से जानती है। मिस्टर तुम जियांग, आ गई? शाओची, तुम ठीक हो? मिस्टर फैंग, रिस्पेक्ट मेंटेन कीजिए। शाओची, तुम्हें क्या हो गया? मिस्टर जियांग ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ मिशन के लिए आई थी। तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब चूंकि मिशन पूरा हो चुका है, अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। जियांग, तूने शाओची के साथ क्या किया? मेरे ख्याल से शाओची ने क्लियरली अपनी बात बता दी है। आई होप अब से तुम इससे बहुत दूर रहोगे। मिस्टर फैंग, प्लीज उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। शाओची, तुमने काफी मेहनत की है, तुम जा सकती हो। और तुम मिस्टर फैंग, जाओ यहां से। तुम ये क्या कर रही हो? मैं शाओशी को ढूंढ रही हूँ। कुबरी, शाओची, फाइनली तुम मिल ही गई। कुबरी, तुमने यहाँ आने से पहले जियांगशी से परमिशन ली है? नहीं तो मतलब तुमने रूल तोड़ा है। मुझे इसे रिपोर्ट करना होगा। शाओची, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। फैंगलैंग भी है, चलो चलते हैं। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। अब से मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। हाँ, तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ सिर्फ मिशन के लिए आई थी। अब चूंकि मिशन पूरा हो चुका है, इसीलिए ब्रेकअप किया। नहीं शाओची, तुमने ही कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो और धरती पर रहना चाहती हो। फिर मन कैसे बदल लिया? हमारे प्लेनेट पर प्यार करना मना है, फिर ये रूल कैसे तोड़ सकती हूँ? शाओची, तुम बीमार हो क्या? मैं चेक करके देखूं? कुबरी, तुम यहाँ फैंगलिंग के साथ आई हो? तुमने शाओची के साथ क्या किया? तुम फिक्र मत करो, मैंने तो बस सही फैसला करने में शाओची की हेल्प की है। और रही बात तुम्हारी, तो मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे जैसे रोबोट के पीछे वेस्ट नहीं करूंगा। इसलिए जाओ यहां से, मेरे रास्ते में मत आना। शाओची, चलो। शाओची, वो वैसी कैसे बन गई? वो शाओची हमारी शाओची हो ही नहीं सकती। जियांग जरूर कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जियांगशी ने शाओची के माइंड को फॉर्मेट कर दिया है। माइंड फॉर्मेट कर दिया? मतलब क्या वो अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल गई है? माइंड फॉर्मेट करने के कई लेवल होते हैं। इसमें सारी मेमोरी को इरेज कर दिया जाता है। पर शाओची के आज के एटीट्यूड को देखकर लग रहा था उसे हम तो याद है, पर वो फीलिंग्स भूल गई है। उसे बस इतनी सी बात याद है कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ मिशन के लिए ही थी। तो हम उसे नॉर्मल कैसे कर सकते हैं शाबू? सुपर पावर को यूज करके उसकी मेमोरी वापस लाई जा सकती है, पर इससे उसका नर्व सेंटर डैमेज हो सकता है। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि वो खुद सारी मेमोरी को रीस्टोर करे। भैया, हमें कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। फैंगलिंग रिसर्च डिपार्टमेंट में हार्मोन्स रखता था, पर मिस्टर कैंग के ब्रेक इन के बाद उसने ज्यादा सावधानी बरतनी शुरू कर दी। उसने स्पेशल सिक्योरिटी रूम बनवाया और नेटवर्क फायरवॉल को स्ट्रॉन्ग किया। क्या तुम कभी उस सिक्योरिटी रूम में गई हो? नहीं। कैंडी, यस मास्टर। इस मामले को देखो। यस मास्टर। शाओची, मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। टी शॉप पर आकर अपना सामान ले लो। कुबरी ने कहा उसने मेरा सामान पैक कर दिया है। टी शॉप पर जाकर सामान लेने को कहा है। क्या मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल शाओची। वैसे तुम्हें सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। हम पहले की तरह रह सकते हैं।
बाय द वे, ये तुम्हारे लिए है। आज काम पर तुम्हारा पहला दिन था। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। तुम मेरे बॉस हो, इसीलिए मुझे तुम्हें सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। सामान लेकर मैं जल्दी ही घर लौट आऊंगी। सुनो शाओची, तुमने कैंडी क्यों नहीं खाई? मैंने आज काफी शुगर ले ली है, पर अगर तुम चाहते हो तो मैं ये खा लेती हूँ। शाओची, क्यों ना आज साथ में डिनर करने चले? ठीक है, तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी चलेगा। फ्राइड चिकन कैसा रहेगा? तुम्हें वो बहुत पसंद है ना? ठीक है, तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं चलती हूँ। मास्टर, शाओची का आज का बिहेवियर एक्सपेक्टेड था, तो फिर आप खुश क्यों नहीं हैं? मैं दुखी नहीं हूं, बस मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फॉर्मेटिंग के बाद शाओची की पर्सनालिटी इतनी ज्यादा चेंज हो जाएगी। इमोशन के खोने से पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, फिक्र की कोई बात नहीं है। वो देखो, अरे देखो, अब देखता मैं कैसे अरे बॉल बहुत को दिनों छोड़ता बाद आया हूँ वर्कआउट करने के ये लिए। लो, हे, पकड़ो। हेलो। तुम यहाँ क्यों आए? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अरे शी, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। आओ यहाँ बैठो। शी, तुम्हें क्या हुआ है? बताओ मुझे। शी, शी, क्या हुआ? मैं वापस आ गई और तुम सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। अरे, मैं ज्यादा समय के लिए तो नहीं गई थी, फिर तुम लोग इतना अलग क्यों बिहेव कर रहे हो? शायद जब आप यहाँ पर नहीं थी तो बहुत कुछ हो गया। मैं आपको शॉर्ट में सब बताती हूँ। तुम जाग गए? अब ये लो, आराम से। अब ठीक लग रहा है? ये लो, इसे अच्छे से ओढ़ो। शाओची, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने बॉल से मुझे बचाने के लिए एनर्जी यूज की। तुम्हारे फंक्शन डैमेज हो गए हैं, तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। मेरी फिक्र मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो। तो ये लो। तुमने ये लगाई था, तुम्हें ये पसंद नहीं है। केप टाउन के लोगों के लिए शुगर लेना जरूरी नहीं है। इसके अलावा शुगर का टेस्ट बहुत ही बोरिंग है। मुझे ये पसंद नहीं है, और शायद तुम्हें कैंडी खाना पसंद है। अगर इससे तुम्हें रिकवर होने में हेल्प होगी तो मैं इसे रखा करूंगी। थैंक्स। मास्टर, मैंने चेक कर लिया, रिसर्च डिपार्टमेंट में वाकई एक सिक्योरिटी रूम है। नेटवर्क फायरवॉल के जरिए उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं फ्यूचर ग्रुप को जानती हूँ, क्यों ना मैं खुद जाकर लेकर आऊँ? मेरे ख्याल से हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक कैंडी ये लो, आराम से। तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ है? तुम इतने वीक क्यों हो गए हो? ये सब तुम्हारी गलती है। कैंडी, बस कंपनी को नोटिफाई करो कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले रहा हूँ। यस मास्टर। मुझे पता था इस जियांगशी में कुछ तो गड़बड़ है। आखिर उसने काम कर ही दिया।
जब किडनैपिंग से बात नहीं बनी तो उसने माइंड फॉर्मेट कर दिया। पर शाओची ऐसे सारे बिताए पल कैसे भूल सकती है हमारे साथ? शाओची थोड़ी देर में यहाँ आने ही वाली है, हम उससे बात करेंगे और फिर शायद सब नॉर्मल हो जाए। कैंडी, यस, तुमने उस वक्त ऐसा क्यों कहा कि शी की वैसी हालत मेरी वजह से हुई है? मैं सिर्फ अपने मास्टर की बात मानती हूँ। उन्होंने तुम्हें बताने से मना किया है। अगर मुझे पता नहीं होगा कि शी को क्या हुआ है तो मैं उसका ख्याल कैसे रखूंगी? क्या तुम नहीं चाहती कि वो ठीक हो जाए? ठीक है चाई शाओची, पहली बार जब तुम अर्थ पे आई थी तो तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हें सजा मिलने वाली थी और तुम्हें यूनिवर्स से निकाला जा रहा था। मैं चीफ कैंडिडेट चाय शाओची की जमानत देता हूँ। उसके बाद एल्डर्स ने तुम्हें फिर से अर्थ पर जाकर अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, पर तुम फिर से अर्थ पे आके फैंगलिंग के चक्कर में फंस गई और इसी वजह से मास्टर ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात चीफ से छिपाई है। हमें ऐसे इंसान को भेजना होगा जो जिलिसिका की उसूल अकाला का नंबर 7 को बचा सके। हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। मैं उसे लेने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने अर्थ पर आकर तुम्हारे मिशन को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प भी की। अर्थ पर आने के बाद उन्होंने लगातार तुम्हारा साथ दिया। उन्होंने पार्टी में भी तुम्हारी हेल्प की थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में भी तुम्हारी मदद की। तुम्हें इन सारी बातों पर ध्यान नहीं होगा। बाद में जब तुम्हें घर की याद आ रही थी तब उन्होंने चीफ की दावेदारी छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि भले ही मिशन फेल हो जाए पर वो तुम्हें घर वापस लेकर जाएंगे। पर हार्मोनल एलिमेंट कलेक्ट न होने की वजह से और अर्थ पे तुम्हारी फीलिंग्स जुड़ जाने की वजह से उन्हें ये डर था कि कहीं तुम्हें पनिशमेंट न मिले। अगर मेरी स्मेल फैंग जैसी हो जाएगी तो शाओची हमारे साथ घर वापस चलेगी ना? तुम्हें होश में लाने के लिए और इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि तुम पर सिर्फ हार्मोन्स का प्रभाव है, उन्होंने हार्मोन्स एब्सॉर्ब कर लिया और इसकी वजह से उनकी बॉडी काफी डैमेज भी हुई और वो वीक हो गए हैं। शी ने हार्मोन्स अब्सॉर्ब कर लिए हैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो इतना वीक क्यों है? ये सब उन्होंने तुम्हारे लिए किया। शाओची, तुम कब तक आ जाओगी? मैं तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रही हूँ। कभी और आऊंगी। शी की तबीयत खराब है, उसका ख्याल रखना है। तो तुम फ्री कब होने वाली हो? बाय। शाओची ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। बीमार भैया, बीमारी का नाटक क्यों नहीं करते? ऐसा दिखाना कि आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। फिर मैं शाओची के पास जाकर उससे कहूंगा कि भैया तुमसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। ये उनकी आखिरी विश है, उनसे जाकर मिल लो। कोई फायदा नहीं, शाओची पर इसका कोई असर नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है और ये आइडिया बहुत ही सिंपल है और हमने ये पहले भी किया हुआ है। चाय, आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर फैंग, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम लोगों की करंट सिचुएशन बिल्कुल तुम दोनों की पहली मीटिंग की तरह है? बस रोल स्वैप हो गए हैं। बस तुम वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हो जो शाओची ने तुम्हें अप्रोच करने के लिए अपनाया था, उसे वापस हासिल करने के लिए। उसके पीछे पड़ जाओ और हार बिल्कुल मत मानना। मुझे पूरा यकीन है तुम फिर से उसका दिल जीत जाओगे। मैं कितनी होशियार हूँ।
तुम जाग गए? तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? तुम पूरी रात मेरे पास थी। मुझे लगा मैं पूरी तरह से तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मेरे अपने पावर्स का इस्तेमाल किया ताकि तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाए। तुम कुछ खाओगे? मास्टर, गुड मॉर्निंग। मैं नहीं जानती कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब ले आई। केप टाउन के एडवांस क्रिएचर को सरवाइव करने के लिए रिप्लेनिशमेंट एनर्जी की जरूरत होती है। अर्थ के इस तरह के खाने से सिर्फ उनकी एनर्जी कंजम्पशन एक्सेलरेट होगी। वो इस वक्त बहुत वीक है। तुम्हें उन्हें ये खाना नहीं खिलाना चाहिए। सॉरी, वो मैं इट्स ओके। इतना सा खाने से मेरी रिकवरी पर असर नहीं होगा। तुम भी खाओ। हाँ। थैंक्स। तुम क्या खाओगी? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे ये पसंद है। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। हाँ। अर्थ के लोग हम एलियंस के बारे में कितना कम जानते हैं। उन्हें लगता है हम ऐसे दिखते हैं। सब बकवास है। यहाँ की टेक्नोलॉजी को हमारी टेक्नोलॉजी को टक्कर देने के लिए कम से कम 50 साल लगेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब अर्थ के लोग बेवकूफ हैं? तुम्हें नहीं लगता? तो फिर ये अर्थ के बेवकूफ लोग इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं? हमारे प्लेनेट पर हम जो खाना खाते हैं वो इंटरस्टेलर इंपोर्ट्स होते हैं। तो फिर क्या यहाँ की कोई डिश तुम्हारी फेवरेट है? मैं उससे टेक्नोलॉजी से रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे कोई खास डिश पसंद है। वैसे तुम्हें कैंडी पसंद है ना? हम वापस जाने के बाद उसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। सिर्फ एक ही बची है, मैं जाकर और लाती हूँ।每当你在靠近，为什么总会觉得陌生又熟悉？忽然间触发了藏匿的回忆，画面闪回，唤醒心跳。我多半会忘记，你是我想碎的理由，掌心里的坚守，唯有你紧握就能够让我跟逆着枫叶一样执着。